ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य या कोई भी भौतिक जीव अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह नियंत्रण नहीं कर पाता है, और अगर हमें नियंत्रण करना भी है तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। तो इस कड़ी को बढ़ाते हुए सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा और चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन सा फल हमें मिलता है, सो विस्तार से कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंखधारी विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें यम यातना यह नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं, इस एकादशी के व्रत के करने से भी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर तथा सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष भी और 10 पुरुष और 10 पक्ष स्त्री के भी पुरुष विष्णु के वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, वस्त्र और छत्र का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्र मनुष्यों को भी तथा शक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही मिल जाता है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य पापाकुंशा एकादशी का व्रत करते हैं, अर्थात उन मनुष्यों को संसार के सभी भौतिक सुख मिलते हैं, और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति ही भोगनी पड़ती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।